बता दूं? नहीं बाबा एक करके, अब आपने बोला, आपने पौने 2 मिनट बोला, ओके। कोई समस्या नहीं, हम अच्छे संस्कार का परिचय देंगे, आप अरे अच्छा, ये तो महाराष्ट्र से दिल्ली आए ना बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, महाराष्ट्र नहीं रह पाए ना, वो भी तो एक पॉइंट है ना। क्या महाराष्ट्र का अपमान कर रही है? नहीं, एक सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश का अपमान किया जा रहा है क्या? महाराष्ट्र का अपमान किया जा रहा है क्या? वैसे मैं बता दूं, मैं रहता उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं रहता उत्तर प्रदेश में हूँ, काम दिल्ली में करता हूँ, पार्टी का कार्यालय दिल्ली में होता है। अब सुन लीजिए, देखिए इलाज कराने में लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आज से थोड़ी आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। एक सेकंड अमित जी, यही मानसिकता है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पैदा हुआ क्या? हरियाणा से है ना, चौथा है उसके गांव में। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर, तो कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई अपॉर्चुनिटी, तब पैदा हुए, तब ये कांग्रेस हरियाणा की सरकार नहीं है। भाई देखिए, मैंने प्रियंका जी आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अमित जी, मैंने प्रियंका जी के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। बोल रहे थे अमित जी, एक सेकंड, अगर मैंने बोला हो, ओके, नहीं आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, ओके 50 सेकंड आप क्या बोली? हाँ, अभी इन्होंने कहा कि हमने 1952 का घर था, इसलिए छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने रेनोवेशन करवाया। अल्ट्रा स्मार्ट स्लिम टीवी 64 लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोस के लाउड स्पीकर 4 लाख का एक, 60 रेफ्रि 70 लाख का स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख पड़ी जाती है, क्या है? देखिए अमित जी, एक सेकंड अमित जी, मैंने डिबेट में पहले पर आप ये लिस्ट कांग्रेस भी लेके घूम रही है। ओके, ये देखिए, एक सेकंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, बिल्कुल आपकी बात आपने मुझे बोला पहली डिबेट है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। राजकुमार भाटी को डिस्टर्ब किया ना मैंने? बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी बात या भाजपा की बात आप नहीं चाहते तो आप बता दो, हम चले जाते हैं। सोफा गिनवा रहे हो, मोदी जी चारपाई पर सोते हैं क्या? उनके घर में सोफा नहीं है? अमित जी, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में सोफा नहीं है, बेड नहीं है, टीवी नहीं है, एसी नहीं है, क्या चीज नहीं है? प्रधानमंत्री आवास सारी मर्यादाओं का पालन फालतू टाइम खराब कर रहे हैं। एक सेकंड, नहीं जाइए मत जाइए, जाना उचित नहीं है, जाना उचित नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल मैं बोल रहा हूँ कि इसको पूरी तरीके से अच्छे से करिए। ओके, देखिए, अभी उन्होंने कहा कि शीश महल इसलिए बनवाना पड़ा, 1952 में लास्ट रेनोवेशन हुआ था और छत माँ बाप के सिर पर गिर रही थी, तो छत गिर रही थी इसलिए वियतनाम की मार्बल लगाई करोड़ों रुपए की, छत गिर रही थी इसलिए टोटो की 8 लाख रुपए की टॉयलेट लगाई, छत गिर रही थी इसलिए आपने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने 64 लाख रुपए के टीवी लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने बॉडी मसाज लगाया, छत गिर रही थी इसलिए आपने जब लोगों की रसोइयाँ बंद थी तब आपने 63 लाख रुपए 4 रसोइयों में खर्च किया। तो मैं आज सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि 150 करोड़ रुपया शीश महल में खर्च हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास उनको दे रहे हैं, हम लोगों ने 30,000 आवास दिए दिल्ली में, और ये अपने शीश महल में 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हमने सारे काम कर दिए जी, सारे काम कर दिए। ये सुनिए, दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। 2017 में पाइप से सब घरों में, कॉलोनी में पानी पहुंचना था। आपके घरों में, कॉलोनियों में सब जगह पानी 24/7 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अब मैं सिर्फ इतना पूछा हूं, बिना किसी से पर्सनल हुए, बिना किसी को नेम कॉलिंग किए, आपने ये वादा किया था पानी का, पूरा हुआ नहीं हुआ? बताइए जनता को। आपने वाटर लॉगिंग मुक्त बनाने का बोला था, बताइए किया कि नहीं किया? ओके, प्रियंका, ये क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा शीश महल का है, इसको कांग्रेस भी इस पे हमलावर है, बीजेपी भी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका? मैं पहले बता दूं, इनके पास कुछ और है नहीं बोलने को, इसलिए इन्होंने कहानियां बनाई है, लिस्टें बनाई है। दिल्ली में विकास करने का कार्य किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया है, और आज संदीप दीक्षित जी के नेतृत्व में, अलका जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के नेतृत्व में दिल्ली में जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और फिर से शीला दीक्षित जी के समय का जो विकास था, जो स्वच्छता थी, जो निर्मलता थी, जो ऑक्सीजन भरपूर थी, वो दिल्ली की जनता को मिलने जा रही है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन जरूरी, पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। एक तो आपका नेता गंभीर नहीं है, आपकी पार्टी गंभीर नहीं है, ये आरोप है। दूसरा, एजेंडा जो है वो कांग्रेस कह रही है कि हम सेट कर ही रहे हैं और आप उनको गेम में नहीं मान रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस हैट्रिक करेगी इस बार। किस बात की? 0 थी। अब ये मजाक उड़ाना है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो एरोगेंस। ऐसे दोस्तों के बाद में दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी सरकार बनवाई कांग्रेस पार्टी ने,
ये उसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे कहा, और मेरे मैं को ये गीत याद आ रहा है। कहना चाहता With all due हूँ respect। अम्बेडकर और बापू के अच्छा, मानने सुनिए, वालों से बिल्कुल पूरे आइएगा। देश में सुनिए, कहना एक चाहता सेकंड, हूँ इनका ही कि आंसर इनके आप- एक एक शब्द को ध्यान में रखिए। ओके, ओके, ये एक किस सेकंड, तरह से लेकिन देश में लेकिन घूम लेकिन के गीत याद आ रहा है, झोला दुश्मन न लेके करे, घूमते हैं, दुश्मन न और करे, भाजपा दोस्त ने को जो चुनाव काम किया है जिताने का काम इनको करते लहूलुहान हैं। कर दिया। एक सेकंड, एक मुझे सेकंड, जवाब देने दीजिए नहीं ना बिल्कुल, अमित आप जी। जवाब दीजिए, आपकी बात है। दिल्ली मेयर इलेक्शन में कौन वॉकआउट करके गया और किसको फायदा होगा? ये किसका काम था? दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल हर एक के लिए प्रचार कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, पर कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं किया। ये किसका फायदा कर रहे थे? झारखंड में भी इन्होंने यही किया, महाराष्ट्र में भी इन्होंने यही किया। तो बहुत सारी चीजें तो उसको रहने देते हैं। जहां तक इन्होंने 2-3 झूठी बातें कही, तो कांग्रेस दिल्ली- बीजेपी की बी टीम है आपको लगता है? बिल्कुल, तभी तो बोल नहीं रहे परवेश वर्मा के बारे, जो खुलेआम काला धन बांट रहा, पर कांग्रेस के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा, पी भी नहीं निकल रहा परवेश वर्मा का। सुनिए, दिल्ली में जो ग्रीन कवर है वो आज हिस्टोरिक हाई पे है। मुझे मत मानिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, मुझे सबके हाथ में फोन है। 23.6% हिस्टोरिक हाई पे है। परसों की रिपोर्ट है कि दिल्ली में इस बार सबसे ज्यादा जी। साफ दिसंबर देखी गई। और इसके अब ये कुछ और बता देंगे रीजन, शायद मोदी जी ने हवा में हाथ उठाया होगा, पर ये सच है कि हमने लगातार काम किया। जब हमने पंजाब को फॉर एग्जांपल टेक ओवर किया था तो वहां पर 71,000 पराली फार्म फायर्स की इंस्टेंस होती थी। हमने काम किया, इन सेटू एक्स सेटू मेजर्स अडॉप्ट किए। इस नवंबर में सिर्फ 8,404 ठीक है, थी। ठीक है, ओके। तो हमने काम किया, काम किया हमारी है, ओके प्राथमिकता। शहजाद, ओके, क्योंकि दुष्यंत नागर भी कहना अच्छा, चाहते नहीं, इनका भी बता दूं, हैं, लेकिन ये बार बार अंबेडकर जी को इन्वोक करते हैं, इसलिए बता दूं, जो दिल्ली में नए स्कूल बने, जो 42 नए स्कूल हैं, ये बार बार पूछ रहे थे, लिस्ट है मेरे पास, जी। उसमें देखिए 2014 से पहले तक दिल्ली में सिर्फ अब टाइम 22,000 लिमिट को follow करिए। क्लासरूम थे। ये पूरा करने दीजिए क्योंकि बार बार तोहमत लगती है। दिल्ली में सिर्फ 22,000 क्लासरूम थे 2014 तक। जी, जी, जी। हमने उसके बाद 25,000 क्लासरूम बनाए और 42 न्यू स्कूल You made your बनाए। point, you made और your point, हाँ, okay। तो उसमें अधिकतर स्कूल्स डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के नाम पर है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे आइडल है। शहजाद, क्योंकि- आपने उनके बीच में नहीं बोला, थैंक यू सो मच। आपने एक रिस्पेक्टफुली उनकी बात को 1.5 मिनट 2 मिनट सुना और दुष्यंत नागर की भी बात को सुना। अब मैं सीधा आता हूं आपके ऊपर। दिल्ली में आपके पास चेहरा नहीं है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति पर आप लोग टिके हुए हैं। सर, हरियाणा में भी यही बात बोली जा रही थी बहुत पहले, जब हम लोग की सरकारें नहीं थी वहाँ पे, 2014 से पहले। महाराष्ट्र में भी 2014 से पहले, जहाँ हमारी सरकारें नहीं थी, उसकी बात कर रहा हूँ। त्रिपुरा में भी जहाँ सरकार नहीं थी। जहाँ हमारी सरकार नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक फॉर्मूला अपनाती है कि हम साथ में लड़ेंगे, जो चुने हुए विधायक है वो चुनेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बड़े आदरपूर्वक, इनका चेहरा इन्होंने बोला है केजरीवाल जी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी पर रोक लगाई है, ना वो सीएम ऑफिस जा सकते ना फाइल साइन कर सकते। अगर वो बनेंगे, जीतेंगे तो नहीं, ना बनेंगे, अगर वो कहते कि मैं बनूंगा तो वो ना फाइल साइन कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं था तो आतिशी जी को देते नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कांग्रेस भी कह रही है। अब कांग्रेस तो इनके साथ 3-4 महीने पहले थी। दूसरी बात, अभी इन्होंने पोल्यूशन पर कितना ज्ञान दिया? मैं तो पर्सनली त्रस्त हूँ, हम सब लोग त्रस्त हैं। और मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं पंजाब के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं और क्या करूँ। अभी देखिए, ये यहाँ पर गिना रही कि हमने तो बहुत अच्छा साफ कर दिया। केजरीवाल बोले मैं तो पर्सनली त्रस्त हूँ, मैं क्या कर सकूँ। हाँ, तो ये इनका पार्टी है। प्लीज, अब मेरी आखिरी बात, इन्होंने आम्बेडकर जी की बात की। आम्बेडकर जी के नाम पर 2019 में इन्होंने एक स्कीम चालू की कि दलित बच्चों को, 500 बच्चों को 5 साल में ये लोग विदेश भेजेंगे। बिल्कुल। मैं चुनौती देता हूं, ये आपको केवल इतना बता दे कि उस स्कीम के तहत कितने दलित बच्चों को विदेश भेज दिया।